सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 एक्सक्लूसिव पोकेमॉन्स के बारे में। और गाइस, मैं पहले ही बता दूं, इस लिस्ट में जो भी पोकेमॉन शामिल है वो गेम्स, एनिमे और कॉमिक्स पर बेस्ड है, यानी कि इन सब में इन पोकेमॉन को दिखाया गया है। तो यस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपको ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस फ्यूचर में देखने को मिलते रहे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10, द ओरिजिनल ड्रैगन पोकेमॉन। तो गाइज, आप में से काफ़ी लोगों को इस कहानी के बारे में पता होगा कि बहुत सालों पहले दो भाई हुआ करते थे जिनके पास एक ओरिजिनल ड्रैगन पोकेमॉन था। और उस पोकेमॉन को दो भाई कंट्रोल करते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। पर दोनों भाइयों का जो नज़रिया था लाइफ को देखने का, वो बहुत ही अलग था। इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो गई और इस लड़ाई के बीच में ही द ओरिजिनल ड्रैगन पोकेमॉन के 3 हिस्से हो गए। और वो 3 हिस्से थे रेशिराम, जैकरॉम और क्यूरेम। और क्योंकि क्यूरेम उस लड़ाई से हट गया, इसी वजह से क्यूरेम के पास रेशिराम और जैकरॉम दोनों की पावर है और ये दोनों में ही फ्यूजन हो सकता है। क्यूरेम बाद में हट गया, पर रेशिराम और जैकरॉम की लड़ाई की वजह से उन दोनों को श्राप मिला और वो कई सालों तक कैद रहे। और इन तीनों के क्रिएट होने से पहले जो ओरिजिनल पोकेमॉन था, यानी कि ओरिजिनल ड्रैगन पोकेमॉन, वो एक बहुत ही मिस्टीरियस और एक्सक्लूसिव पोकेमॉन है। और एनिमे में भी उस पोकेमॉन का मेंशन अभी तक नहीं हुआ है। नंबर 9, टूफिजर। तो गाइज, ये पोकेमॉन बेसिकली फ्यूजन है ज़ैप्डोस, आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस का। ये पोकेमॉन हमें देखने को मिला था पोकेमॉन के मांगा द एडवेंचर रेड के चैप्टर 33 में, जहाँ पर टीम रॉकेट अलग अलग पोकेमॉन पर एवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और तभी उनके पास लेजेंडरी पोकेमॉन थे। टीम रॉकेट ने उन पर फ्यूजन करने की कोशिश की और एक्सपेरिमेंट किया, जिस वजह से क्रिएशन हुआ टूफिजर का। वैसे मांगा में इस टूफिजर पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, पर आखिर में रेड का जो आइविसॉर है वो विनोसॉर में इवॉल्व हो जाता है और अपने सोलर बिन की मदद से वो टूफिजर को हरा देता है। हराने के बाद यानी कि ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो में डिवाइड हो जाता है और उन तीनों पोकेमॉन को ग्रीन पकड़ लेता है। नंबर 8, पोकेस्टार स्टूडियोज। तो ये स्टूडियो हमें पोकेमॉन के जनरेशन 3 के गेम में बार्बर सिटी में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बेसिकली एक मूवी बना सकते हैं अपने पोकेमॉन के साथ। और यहाँ पर कई सारे अलग अलग पोकेमॉन भी है जिनके पास अलग अलग टाइप, स्टार्स, जेंडर, मूव सेट, हील्स आइटम और यहाँ तक कि अपनी खुद की आवाज़ भी होती है। यहाँ पर कई सारे अनोखे पोकेमॉन भी मिलते हैं और इनमें से कुछ खास पोकेमॉन है ब्लैक डोर, जो कि ग्रास टाइप पोकेमॉन है, फो जो कि एक स्टील और नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है, और द डीमन जो कि एक डार्क और गोस्ट टाइप का पोकेमॉन है, और एम्प्टी जो कि स्टील और ग्राउंड टाइप का है, जो कि बेसिकली काफ़ी कुछ रोबोटिक टायनाटर की तरह है। पर इनमें से सबसे खास है मोनिक, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग और थोड़ा क्रिपी टाइप का है, क्योंकि ये गेम में हमें बस इसका पैर ही देखने को मिलता है, जो कि सचमुच थोड़ा अजीब है। नंबर 7, द लेजेंडरी मिस्टीरियस पोकेमॉन। तो गाइज, पोकेमॉन के एपिसोड द एनलाइट अप में ऐश और उसके दोस्त एक मेडिकेशन कैंप में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर ऐश इमेजिनेशन करता है कि उसने जोटो लीग को जीत लिया है, और ब्रॉक इमेजिन करता है अब ब्रॉक ने क्या सोचा होगा, क्या इमेजिन किया होगा, वो आप लोग खुद सोच सकते हैं, खुद सोच लीजिए। मतलब समझदार को इशारा काफ़ी होता है। खैर, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मिस्टी इमेजिन करती है कि वो किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को बुला रही है और वो पोकेमॉन उससे दूर जा रहा है। वैसे काफ़ी लोगों ने इस पोकेमॉन को नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि ये जो पोकेमॉन है वो दिखने में काफ़ी कुछ मेगा gyarados की तरह है। वैसे ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि जो मेगा एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो कालोरस रीजन से स्टार्ट हुआ था। अब वो कैंटो रीजन में कैसे आया, ये सोचने वाली बात है, बट ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है।
नंबर 6 वीनस टॉयज। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ये फ्यूजन है ब्लास्टॉय और वीनसॉर का। और ये पोकेमॉन हमें देखने को मिला था पोकेमॉन के एनिमे में सीजन 1 के एपिसोड 20 में, जहाँ पर जो एक गैसली है वो काफ़ी सारे इल्यूजन को क्रिएट करता है और वीनस टॉयज उसके एक इल्यूजन का एक हिस्सा होता है। अब गाइस, ये जो फ्यूजन है ये देखकर मुझे ड्रैगन बॉल का फ्यूजन याद आ गया। अब ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर पोकेमॉन में हमें फ्यूजन भी देखने को मिल सकता है। आप इमेजिन करके देखिए कि दो पोकेमॉन फ्यूजन कर रहे। इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नंबर 5 द गोल्डन सुडोमोडो। तो गाइस, ये गोल्डन सुडोमोडो हम लोगों को देखने को मिला था पोकेमॉन के एपिसोड द ऑल दैट ग्लिटर इज गोल्डन नाम के एक एपिसोड में, जहाँ पर एक जो ट्रेनर है अपने सुडोमोडो को वाटर टाइप अटैक सिखाने के लिए उस पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करता है ताकि उसका सुडोमोडो वाटर टाइप पोकेमॉन के खिलाफ कमज़ोर ना रहे। वैसे ये सबको पता है कि सुडोमोडो एक रॉक टाइप पोकेमॉन है, पर फिर भी वो वाटर टाइप के खिलाफ कमज़ोर है। और इसी गलती की वजह से शहर के सारे लोग उस गोल्डन सुडोमोडो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो गोल्डन सुडोमोडो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और यूनिक पोकेमॉन है, इसलिए वो आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। नंबर 4 द पिंक बटरफ्री। तो गाइस, पिंक बटरफ्री हम लोगों को देखने को मिली थी द बाय बाय बटरफ्री नाम के एक एपिसोड में, जहाँ पर जो ऐश के दोस्त है वो एक पहाड़ी के किनारे पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कई सारी बटरफ्री को, और उन्हीं में से एक होती है पिंक बटरफ्री। और ऐश की बटरफ्री को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और पूरे एपिसोड में भी हमें यही सब देखने को मिल। ऐश की बटरफ्री इस पिंक बटरफ्री के साथ चली जाती है, बट फिर भी ये पिंक बटरफ्री काफ़ी ज़्यादा यूनिक और एक्सक्लूसिव पोकेमॉन है और काफ़ी ज़्यादा अननोन भी है। कुछ लोग इस बटरफ्री को शाइनी बटरफ्री भी मानती है। नंबर 3 म्यूटू के क्लोन पोकेमॉन। तो गाइज, ये पोकेमॉन हम लोगों को देखने को मिले थे पोकेमॉन की मूवी द म्यूटू स्ट्राइक बैक में, जहाँ पर म्यूटू ने पोकेमॉन को क्रिएट किया था और इन्हें क्लोन पोकेमॉन बुलाता था। और म्यूटू ने कहा था कि ये क्लोन पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी नॉर्मल पोकेमॉन के कम, पर इन क्लोन पोकेमॉन को जो सबसे अलग बनाता है वो है उनके बॉडी पर ये अजीब सा निशान। गाइज, आप लोगों को याद होगा कि पोकेमॉन के एपिसोड में द एशियंट पजल पोकेलांटिस के एक एपिसोड में हमें ऐसे ही दो पोकेमॉन देखने को मिले थे जो कि थे गेंगार और अलकेजाम। उनके बॉडी पर भी सेम ऐसे ही निशान हमें देखने को मिले थे। तो क्या इन क्लोन पोकेमॉन और अलकेजाम और गेंगार का कुछ रिलेशन हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नंबर 2 द अननोन फेरी पोकेमॉन। तो गाइज, पोकेमॉन की मूवी द अननोन का तहलका में हमें मॉली नाम की एक कैरेक्टर देखने को मिलती है और उस मूवी में वो एक रिसर्चर की बेटी होती है और उस रिसर्चर का नाम होता है स्पेंसर हेल। और मॉली के पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन्स की बुक होती है जिसमें कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन भी होते हैं, और उसी बुक में हमें एक बिना नाम का एक फेरी टाइप पोकेमॉन देखने को मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत बटरफ्री की तरह दिख रहा था, लेकिन दोस्तों ये बटरफ्री नहीं था, ये कोई और ही अननोन लेजेंडरी पोकेमॉन था जो कि देखने में काफ़ी अलग है और थोड़ा बहुत ह्यूमंस की तरह भी है, पर इसके जो पंख है वो काफ़ी कुछ बटरफ्री की तरह है। तो ये भी एक अननोन और एक्सक्लूसिव पोकेमॉन है, इसलिए आज की हमारी लिस्ट में ये शामिल है। वैसे ये कौन सा पोकेमॉन हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नंबर 1 द आर्मर म्यूटू। तो गाइज़, मैं पहले बता दूं कि मैं यहाँ म्यूटू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आर्मर म्यूटू की, जिसको कि कुछ लोग रोबोटिक म्यूटू भी कहते हैं, क्योंकि इस पोकेमॉन को जियोवानी ने खुद से तैयार किया था और पूरे टीम रॉकेट में ये सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन था। और जियोवानी अपने ज़्यादातर जिम बैटल में म्यूटू का ही इस्तेमाल किया करता था और इसी पोकेमॉन की मदद से वो हर एक ओपोनेंट के पोकेमॉन को हरा देता था। वैसे ये दिखने में काफ़ी कुछ अलग है और काफ़ी रोबोटिक टाइप का है, पर जो भी हो म्यूटू के बजाय ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और ये हमें पहली बार देखने को मिला था तब जब गैरी ने इसका पहली बार
और क्योंकि ये किसी भी नॉर्मल पोकेमॉन या नॉर्मल म्यूटू से थोड़ा अलग है और एक्सक्लूसिव है, इसलिए ये आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। सो हे गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दो और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मिलते किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।